हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से आपका एक और वीडियो में स्वागत है। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं आप सब लोगों के लिए। एक और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शायद हर एक इंसान को देखना चाहिए, हर एक कंट्री के पीपल को देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लिमिट्स बाउंड नहीं करता किसी टीनेजर में या किसी लड़की में लड़के में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज है 21 फेब और आज के दिन को मनाया जाता है एज अ इंटरनेशनल मदर टंग डे। और ये इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में उनके मदर टंग के रिगार्डिंग थोड़ी कल्चरल बढ़े और वो अब अवेयरनेस बढ़ती रहे उनकी लिंग्विस्टिक के ऊपर। लिंग्विस्टिक एक ऐसा वर्ड है जो आपको शायद काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब आप अपने लैंग्वेज को और याद करो और उसके रिगार्डिंग आपकी थोड़ी और रिस्पेक्ट बढ़े। तो आज हम बात कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको बताता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योर मदर टंग। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इंडिया में काफ़ी एक ट्रेंड आ चुका है कि वेस्टर्न लैंग्वेजेस सीखने का। आजकल आप कुछ भी कर लो, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल ही आनी चाहिए। मतलब उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और हम लोग ये सोचते हैं कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ वो ही पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ वो ही कूल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है, बिल्कुल सोचना गलत है ये। और क्योंकि ऐसे में आपको इतने एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, इतने एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जो लोग सिर्फ हिंदी में बात करते हैं और वो लोग अपनी फील्ड के सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि एक इंसान को एक लैंग्वेज के बेस पे ये जज नहीं कर सकते आप कि वो कितना इंटेलिजेंट है या उसकी सक्सेसफुल कितनी बड़ी हुई, वो कितना बड़ा सक्सेसफुल है, उसकी सक्सेस कितनी बड़ी है। क्योंकि एक लैंग्वेज बस एक लैंग्वेज है। उस इंसान की पर्सनैलिटी उस लैंग्वेज के अलावा वो जो क्या बोलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश में गाली देना कूल है, बल्कि हिंदी में बात करना बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा एक इम्पोर्टेंट वे में एक छोटे से टॉपिक्स में आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉमन आप कह सकते हो उसको। तो वो है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब अगर आपकी ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ सीखते हो या कुछ भी चीज़ करते हो तो उसमें ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप उसमें अपना बेस्ट दोगे और उसको काफ़ी एक अच्छे तरीके से उसको सीखोगे या फिर करोगे काम को। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अगर आप किसी और लैंग्वेज के अगर जैसे कि आप सेकेंड लैंग्वेज भी यूज़ करते हो, जैसे इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हो और उसमें कुछ चीज़ सीखते हो या फिर कोई अगर आप हिंदी में कुछ सीखते हो, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है और एक चीज़ आप सीखते हो इंग्लिश में, तो ये ज़्यादा पाया गया कि हिंदी में जो आप सीख रहे हो, जो आपकी मदर टंग है, आप उस वाली लैंग्वेज में जो ज़्यादा चीज़ सीख रहे हो वो ज़्यादा आपको अच्छे से आएगी, अच्छा उसमें आपका परफॉर्मेंस रहेगा। और तो सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका सबसे हाई होता है आपकी मदर टंग में। और ये इस फील्ड में भी देखा गया है कि अगर आप कुछ नई अदर लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो अगर आप उसको अपनी मतलब हिंदी, अगर आपकी जैसे मदर टंग हिंदी है, मैं एज अ डिफॉल्ट मदर टंग हिंदी लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमारी हिंदी है और मोस्ट पीपल की जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी हिंदी होगी। तो अगर आपकी मदर टंग हिंदी है और आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो और उसको अगर आप थोड़ा हिंदी के टीचर से सीखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंड होने में, बल्कि अगर आप इंग्लिश में सीखोगे तो दैट्स इट फॉर द पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ये पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आपके कल्चर से जोड़ के रखता है। तो ये पॉइंट हमारा ये है कि बेटर कनेक्शन विद योर कल्चर। आप अपने कल्चर के साथ कितना कनेक्टेड रह पाते हो, अपने रूट्स के साथ कितना कनेक्टेड रह पाते हो, आप कहाँ से आए हो, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी पहुंच जाओ अपनी लाइफ में, कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, बट अगर आप ये भूल जाओगे कि आप आए कहाँ से हो तो आप वो खो दोगे जहाँ आप खड़े हो, या जितना भी आपने बटोरा है चीज़ें उन सबको आप खो जाओगे, उन नॉलेज को आप भूल जाओगे अगर आप ये याद नहीं रखोगे कि आप आए कहाँ से हो। तो कल्चर को हमेशा अपने याद रखो और उसके ऊपर फील प्राउड कि आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो। आप ये कल्चर आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप इस कल्चर के मेंबर हो। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
आई होप कि आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा होगा कि इंग्लिश बोलने से कूल नहीं बनते। आपकी मदर टंग भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें कम्युनिकेशन करो। ये नहीं है कि अगर आप दो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप हिंदी नहीं बोलोगे। आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें अगर कम्युनिकेशन बोलोगे, आप उसमें कम्युनिकेशन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बल्कि एक फेक एक्सेंट या फिर फेक लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप अपनी मदर टंग में ज़्यादा कम्युनिकेट करो, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका कल्चर क्या है। और मदर टंग पे कभी भी शेम मत करना, ये फील मत करना कि आप हिंदी में बात करते हो तो आप गवार हो। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स है, काफ़ी बिलियनियर्स हैं, काफ़ी सक्सेसफुल पीपल्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ करा है अपनी लाइफ में और वो हिंदी में बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वो ट्रेंड की बात से नीरज चोपड़ा को आप शब्द जानते होंगे शायद, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में इस बार। और वो एक इंटरव्यू में एक मैम उनसे रिपोर्टर ये पूछती हैं, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो वो उनसे मतलब घबराते नहीं हैं, उनको नहीं आती इंग्लिश तो कोई बात नहीं, बट वो बहुत सिंपली ही कहते हैं कि क्या आप हिंदी में पूछ सकते हो ये सवाल, क्योंकि उनको नहीं आती इंग्लिश। और वो इस बात से ये नहीं, उनकी इंग्लिश ना आने की बात से उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो हिंदी में बात करते हैं तो सामने वाले को भी हिंदी में बात करनी चाहिए। तो हिंदी बोलने से कभी घबराओ मत, ये मत फील करो कि आप कितने मतलब नीचे हो अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, आप कितना ऊपर हो कितना नीचे हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।